हरे कृष्णा। आप सभी को मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है और आज के दिन भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन के समय अमृत का एक कलश निकला था, जिसे दानवों से बचाने के लिए श्री हरि ने मोहिनी का अवतार धारण किया था। इसलिए आज के दिन व्रत करने के साथ ही कथा का पाठ करने या फिर सुनने से 1000 गायों को दान करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है और ऐसा भक्त अंत में भगवान विष्णु की कृपा से मोक्ष को प्राप्त करके वैकुंठ लोक को जाता है। अब आइए सुनते हैं मोहिनी एकादशी व्रत की कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से मोहिनी एकादशी का महत्व जानने की इच्छा प्रकट की। तब उन्होंने एक पौराणिक कथा के माध्यम से मोहिनी एकादशी के महत्व धर्मराज युधिष्ठिर को इस प्रकार समझाया। भगवान कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, पौराणिक कथा के अनुसार सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी थी। वहाँ द्वितीयमान नामक चंद्रवंशी राजा का राज्य था। इसी नगरी में हर तरह से संपन्न श्री विष्णु भक्त धनपाल नामक एक वैश्य भी रहा करता था। उस वैश्य ने नगर में कई भोजनालय, प्याऊ, तालाब, धर्मशाला आदि भी बनवाए थे। साथ ही नगर की सड़कों पर आम, जामुन, नीम के अनेक छायादार पेड़ भी लगाए थे। उसे वैश्य के 5 पुत्र थे, जिनका नाम सुमन, सूतवृद्धि, मेधावी, सुकृति और दृष्टि बुद्धि था। उसका 5वां पुत्र बहुत ही खराब आदतों वाला था। वह अपने माता पिता और भाइयों में से किसी की भी बात नहीं मानता था। बुरी संगति में रहकर जुआ खेलता और पराई स्त्री के साथ भोग विलास किया करता था। साथ ही मांस मदिरा का सेवन भी किया करता था। इसी प्रकार अनेक बुरे कर्मों से वह अपने पिता के संचित धन को नष्ट किया करता था। पुत्र के कुकर्मों से परेशान होकर धनपाल ने दृष्टि बुद्धि को घर से निकाल दिया। अब वह अपने गहने कपड़े बेचकर जीवन बिताने लगा। जब उसके पास कुछ भी नहीं रहा तथा उसके बुरे कामों में साथ देने वाले दोस्तों ने भी उसका साथ छोड़ दिया, भूख प्यास से परेशान धनपाल के पुत्र ने चोरी का रास्ता अपना लिया। लेकिन वह चोरी करते हुए पकड़ा गया। तब उसे राजा के सामने प्रस्तुत किया गया, पर राजा ने उसे वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया। पर उसके बाद भी उसके पास चोरी करने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। दूसरी बार भी वह चोरी करते हुए पकड़ा गया। पकड़े जाने पर राजा ने उसे कारागार में डाल दिया, जहां उसे बहुत दुख दिए गए। बाद में उसे नगर से बाहर निकाल दिया गया। नगर से बाहर निकाले जाने पर दृष्ट बुद्धि वन में चला गया। वहां वह पशु पक्षियों का शिकार करके अब उन्हें मारकर खाने लगा और कुछ समय के बाद वह बहेलिया बन गया। एक दिन दृष्ट बुद्धि भूख और प्यास से व्याकुल खाने की तलाश में एक ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास चल रहा था और महर्षि गंगा स्नान करके वापस आ रहे थे। महर्षि के भीगे वस्त्रों के कुछ छींटे दृष्ट बुद्धि पर पड़ने से उसे कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो गई। तब उसने महर्षि से कहा, हे महर्षि, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। कृपया आप इन सभी पापों से मुक्ति का कोई उपाय बताइए। तब ऋषि ने प्रसन्न होकर दृष्ट बुद्धि को वैशाख मास के शुक्ल मोहिनी एकादशी का व्रत रखने को कहा। इस व्रत को धारण करने से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। तब दृष्ट बुद्धि ने महर्षि को प्रणाम किया और उनकी बताई विधि अनुसार इस व्रत को किया। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, इस व्रत के प्रभाव से दृष्ट बुद्धि के सभी पाप मिट गए और अंत में वह गरुड़ पर सवार होकर वैकुंठ धाम को चला गया। इस व्रत से मोह माया सबका नाश हो जाता है। संसार में मोहिनी एकादशी व्रत से श्रेष्ठ और कोई व्रत नहीं है। इस व्रत की महिमा को पढ़ने या सुनने मात्र से ही 1000 गौदान का फल प्राप्त हो जाता है। धर्मराज को मोहिनी एकादशी व्रत का महात्म्य सुनाकर भगवान श्री कृष्ण मौन हो गए। तब धर्मराज ने भी विधि विधान से वैशाख शुक्ल मास की एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा और विधि विधान से किया, जिससे अंत में उन्हें भी वैकुंठ लोक की प्राप्ति हुई। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में भगवान विष्णु की जय लिखना मत भूलिएगा।
धन्यवाद।